नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत हूँ कबीरदास के दोहे की हिंदी व्याख्या लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। कबीर मधि अंग जेको रहे, तो तीरथ न लागे बार। कबीर मधि अंग जेको रहे, तो तीरथ न लागे बार। दुई दुई अगसू लाग करी, दुई दुई अगसू लाग करी, डूबत है संसार। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में मध्यम अर्थात संतुलित स्थिति में रहना सीख लेता है तो उसे अपने जीवन में किसी भी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ मधि का अर्थ है मध्य मार्ग या द्वंद्वातीत और मन का संतुलित और स्थिरता। यदि मन स्थिर और संतुलित है तो बाहरी साधनों जैसे तीर्थ यात्राओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। कबीर कहते हैं कि सच्चा संतुलन और शांति तो व्यक्ति के भीतर ही होती है। यदि मन शांत नहीं है तो तीर्थ यात्राओं से मिलने वाला पुण्य भी तब व्यर्थ हो जाता है जब मन स्थिर और शांत ही नहीं है। कबीर पुनः कहते हैं, संसार दो प्रकार की आग में जल रहा है। ये दो आग हैं, कामनाओं की आग और द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि नकारात्मक भावनाओं की आग। मनुष्य इन्हीं कामनाओं और द्वेषों में उलझकर डूब रहा है, जिससे उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। आशय यह कि बाहरी साधनों की जगह यदि व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और शांति प्राप्त कर ले तो उसे बाहरी तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती और वह संसार के इन दो प्रकार के दुखों से भी बच सकता है। अगला पद है, कबीर दुविधा दूर करी, एक अंग है लागी। यह शीतल वहु तपति है, दो कहिए आगी। इस दोहे में संत कबीर जी मनुष्य की दोहरी सोच और असमंजस से बचने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सभी दुविधाओं और भ्रमों को छोड़कर एक ही मार्ग, एक ही लक्ष्य पर अपने मन को एकाग्र कर लेता है तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। कबीर कहते हैं, यदि हम सभी प्रकार की दुविधा या असमंजस दूर करके केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो मन शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम अपने मन को दो रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत ही तपता है, अर्थात यह बेचैन और अशांत हो जाता है। कबीर यहाँ समझाना चाहते हैं कि जैसे दोनों दिशाओं में जलती हुई आग हमें शांत नहीं कर सकती, वैसे ही दोहरी मानसिकता हमें शांति प्रदान नहीं कर सकती। अर्थात हम केवल एक लक्ष्य पर अडिग रहें तो हमें मानसिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। धन्यवाद। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।